कभी कुछ गलत हुआ, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अपन संगठित है तो पूरा अपने जुड़े हुए हैं, तो पूरी होटल इंडस्ट्री बेकार। कोई 15 में करा तो वो 12 में करा है, इसकी यही मजबूरी है। ज़्यादा मतलब उसको बाहर कर रहे थे नहीं, ज़्यादा उम्र हो गई है तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसको बाहर कर देंगे। ये सब चीज़ों के लिए हम मदद करेंगे, ये सब कोई भाई है तो काम नाही आहे। संघटनेला 4 वर्ष पूर्ण झाले। संघटनेने काय काय केले, कुठल्या कामाचा विस्तार केला, काय कुठले कामं केले, याकरता आपले योगेश कोरी सर आपल्याला 2 मिनिटाचं मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. जय साथी मित्रों, जय साथी। ये संगठन इसलिए बनाया गया था कि आज हमारे होटल लाइन में ना जो बहुत सारी समस्याएं है और वो पहले से है कि किसी ने कुछ किया नहीं। हमारे जो पहले लोग ने काम करते थे जो चले गए, तो समस्या ये है कि लोगों को सैलरी नहीं मिलती बराबर या कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। वैसे गवर्नमेंट ने जो रूल लगा के रखा है कि 8 घंटे ड्यूटी करना, उनको PSI की सुविधा मिलना चाहिए, उसको कुछ मिलता ही नहीं। क्योंकि छोटे मोटे रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े उनको मिल रही है, छोटे मोटे लोग नहीं दे रहे। सिटी में होता है कि कुछ ना कुछ इंश्योरेंस देना चाहिए कि अगर आदमी का चलते वक्त एक्सीडेंट हो जाए, किसी की एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई, किसी को कोई आधा पेट चले गया, वो घर में बैठा है तो उसके घर के लोग काम करने लायक नहीं होते, फिर घर के लोग परेशान हो रहे, किसी को ब्रेन डेथ हो जाती है, ब्रेन डेथ हो रहा, बहुत सारी समस्या आ रही है। कोई साथ देता है और देगा भी क्यों? अपन जब तक काम करते हैं आप लोग किसी काम से करते थे, हमारे काम से पैसा लेते हैं, हम लोग उनके बारे में सोचते तो हमारे बारे में। और अभी ऐसा हो रहा है कि कई 10 दिन का पेमेंट नहीं मिलता, कई 20 दिन नहीं, कई बड़े बड़े लोग हैं तो 2-3 दिन का सैलरी नहीं देते। और अपने लोग कंप्लेंट करते एक बार, भैया ऐसे तो उनको कोई लिखित में कंप्लेंट हो तो कोई करता नहीं है। अगर कोई एक बार करेगा तो उसको दोबारा फॉलोअप नहीं लेता, उसके लिए फॉलोअप लेते पड़ता 2-3 महीने लगते हैं, तब जाके उसका पैसा निकलता है। क्या करते हैं, किसी ने मार भी दिया, वो मालक नहीं तो जाता जगह लग जाता, उनका जान लो नहीं आ गया। तो की वजह से ये हो रहा है कि मालकों की वैसी व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, और अपने लोगों को इसलिए बोलते हैं कि चलो खाना मिल रहा है, काम कर रहे हैं, बात अलग है, तो उस तरीके का नहीं मिल रहा जिस तरीके का मिलना चाहिए। ठंडा लाती है तो कंट्रोल में खिला दे रहे, मजबूरी में खिला रहे और नाम से हम खाना खिला रहे, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो वो भी काम कर रहे हैं, मत दो उस हिसाब से पेमेंट दो। और मैं तो बोलता अगर हम संगठित रहे, आज बहुत से लोग आता है ग्रुपों में लिख के, बाहर भी फोन आते आता है, विजय को फोन, सब लोगों को बना रखा है ऑर्डर होना, 22,000 में ऑर्डर होना। अगर किसी ने लिख के आया 35-40,000 होना तो फिर उसके लिए भी लोग बोलते नहीं 35-40,000 ज़्यादा हो गए। अब पहले कैसा था कि एक सेफ रहता था, 4 हेल्पर रहते थे, तो 15,000 सेफ को देते थे, 4 हेल्पर भी रहते थे। आज ऐसा हो गया 25,000 में हेल्पर एक भी दे रहे, तो भाव तो वही हो गया ना 15,000 का। और उल्टा बोलते फोन करके कि लेबर महंगी हो गई, शेफ लोग महंगे हो गए, ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। भैया उस हिसाब से है, महंगाई हो गई तो वो भी महंगे हो गए, तो महंगा कुछ नहीं हुआ। 1970 में भी सोना महंगा था उनके लिए, और आज हमारे लिए महंगा सोना, महंगा कुछ ही नहीं है। सब जैसे जैसे चल रहा है सब उस हिसाब से हर चीज़ बढ़ती जा रही है। महंगाई वैसी बढ़ रही है, वैसे अपना सैलरी बढ़ती जा रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि महंगा है, बाकी कुछ महंगा नहीं है। इसलिए क्या है कि हम लोग संगठित रहे, इसलिए संगठन बनाया गया है कि हर आदमी एक दूसरे की मदद करे। महीने में एक बार मीटिंग होती है, एक बार मीटिंग महीने में अटेंड करना है। आज कोई भी कंपनी ज्वाइन करो तो वहाँ हर हफ्ते मीटिंग में ज्वाइन जाना पड़ता है। कोई पूजा पाठ करते हैं तो भी अपने तरीके से करते हैं, मगर हमारे लोग की वैसे कोई मीटिंग में नहीं आता, कोई संगठन के कोई कार्यक्रम नहीं आता। अगर मोर्चा निकालेगा चलो, जब तक हम सरकार को हिलाएंगे नहीं, हम चिल्लाएंगे नहीं तो कोई जागेगा नहीं। क्योंकि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करते पेमेंट नहीं मिला तो इस साल बोलते हैं हमारा काम नहीं, सिविल केस है वो, लेबर कोर्ट जाओ, लेबर ऑफिस जाओ, ऑफिस वाले 3-4 महीने झुलाएंगे, उसके बाद बोल देंगे लेबर कोर्ट जाओ। कोर्ट जाने के लिए किसी का पैसा नहीं है, वकील कहाँ से करेगा? तो उसमें क्या करता है फिर वो हिम्मत आते हैं। इसलिए हमने संगठन बनाया कि हम चाहते हैं कि वो पावर हमारे पास रहे। आज हमारा कोई भी होटल लाइन में काम करने वाला कोई भी आदमी हो, चाहे वो मैनेजर हो चाहे मोरी वाला हो, तो कोई भी अगर समस्या से आ रहा है, मालक भी अगर आता है, जैसे
एक पता चला स्वाद वाले ने कैप्टन को मार दिया। तो पूछा क्यों, तो बोले वो दारू पी के था। तो अगर मालक लोग फ़ोन करते हैं कि भैया ये तुम्हारे स्टाफ ने ऐसा किया है, अगर कोई डरता है तो फ़ोन करता है कि तुम्हारे स्टाफ ने ऐसा किया, ठीक है ना भाई, उसने गलती किया तो मैं उसको समझाता हूँ। तो ये भी है, अगर हमारा स्टाफ भी गलती है तो उसको भी समझाएंगे कि तुम गलती मत करो। और एक बहाना भी है, ये लोग दारू पीते हैं, लोग ये करते हैं, उस हिसाब से भी निकाल देते हैं। ये सब चीज़ के लिए हम लोग एक मोर्चा भी निकालने के लिए सोच रहे हैं एक आध महीने में, कि जो संविधान चौक से फिर एक कलेक्टर ऑफिस मोर्चा निकाला जाए, उसमें बड़ी संख्या में लोग अगर आते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि भैया पुलिस वाले ने हमारा केस लेना चाहिए, क्योंकि हर रेस्टोरेंट की तरफ उनकी सेटिंग है मालक लोगों को, तो पुलिस वाले केस लेते ही नहीं। इसलिए हम लोग की एक इच्छा भी है कि एक मोर्चा निकालना है। और मैं सबको बोलता हूँ कि आपने आज हम लोग यहाँ 25 लोग हैं, तो हर आदमी अगर 2-3 लोगों को लेके आता है, तो वहाँ 250-300 लोग अगर रहते हैं तो अपन लोग वो मोर्चा निकाल के हम बताएंगे उनको कि भैया हमारे लिए समस्या और पावर हमारे पास होना चाहिए संगठन के पास, तब जाके हम लोग, क्योंकि आज देखो अपने इतने लोग हैं, अभी इसमें से जाए तो कोई अभी सबकी सोच ऐसी, कई दोस्त भाई लोग सोचते हैं कि हम नगर सेवक बनना चाहते हैं। अरे यार एमएलए बनेगा तब जाके हम लोग, क्योंकि हम जितने एमएलए के पास गए वो लोग भी हाथ झटक देते, बोलते नहीं ये हमारा काम नहीं है। ये अपने लोग कोई कोशिश करो कि चुनाव में उसमें एमएलए में खड़े हो, सपोर्ट करेंगे ना अपने लोग। आज नागपुर में 5 लाख लोग होटल लाइन में काम कर रहे हैं, 30 लाख की जनसंख्या जिसमें से 5 लाख लोग होटल लाइन में काम कर रहे हैं, और 1,44,000 लोगों को पीएफ पड़ता है बस। 3.5 लाख लोगों का कोई माँ बाप नहीं है। सिर्फ हालात जैसे हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, बस अपना पेट भर रहे हैं। और सब लोग का वही है, जाओ काम करो, ज़्यादा नहीं 100 रुपये हम लोग जमा करेंगे तो अपना कोई भाई ऐसे रहते हैं, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, बैठेंगे भी आगे उसको एक ऑफिस खोल के देंगे, सिर्फ बैठे रहे तो उसका घर चलाने का अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते नहीं किसी को, पता नहीं पाते ना। आज कोरोना में देखे होंगे हर लोग तबके के लोग जाके फ्री का वो खाए, मसाला चावल जो भी मिला। तो होटल लाइन वाला कभी नहीं जाता, होटल लाइन वाला मसाला चावल के लिए कभी लाइन में नहीं लगा, ना वो 5-5 किलो चावल देव के लिए लाइन में नहीं लगा होगा। मैं तो नहीं लगता, मैं तो अपने को आगे सारा सही की बात है, सही है। होटल लाइन में इतना अच्छा खाना खाया क्यों, मसाला खाने का खाया, कभी लाइन में नहीं लगा, बाकी सब दिखेंगे और अपने को अच्छा खाना मिलता, अच्छी सब कुछ मिलती, बस सिर्फ अपने में ये है कि संगठित नहीं है यूनियन। इसीलिए बस ये संगठन का मुद्दा है कि भैया आपको सब मिल के रहो। महीने में एक मीटिंग में कहीं भी रहे, ऐसा नहीं है बहुत खर्चा नहीं, तो 100 रुपये पेट्रोल में आप लाखों में कहीं भी घूम सकते, एक मीटिंग में आओ। अगर मोर्चा है तो इतना हर आदमी के पास 200 दोस्त है सबके, होटल लाइन में पहचान के 100-200 लोग रहते थे। अरे 5 लोगों को तो ला सकते हैं, इसे भी इतनी अपनी हैसियत बनाओ कि अपने 5 लोग सुने। आज इसके वजह से, यहाँ की वजह से आज 25 लोग आए हुए हैं, इन्होंने बुलाया 25 है, तो हर आदमी 5 लोग को ला सकते हैं। अगर लाते होंगे तो अपन एक मोर्चा निकालेंगे, उससे हम सरकार को ये जगह, जब तक हम रोड पे चिल्लाएंगे नहीं या कुछ बंद नहीं करेंगे एक दिन के लिए, तो तब तक ये अपनी कोई सुनाई होंगे नहीं। अपन लोग कितना भी बोलते हैं ना, तो कोई किसी भी जुड़ रहने वाला नहीं। और हर चीज़ का एक वही तरीका कि उनको मुसीबत दिखेंगी। आज जैसे बेटर लोग का सैलरी बढ़ते हैं, यहाँ क्यों बढ़ रहा है, बेटर नहीं मिल रहे, सेफ लोग किसी भी मिल जा रहे हैं, उनको पता नहीं पड़ रहा है। क्या करो कि हमको बताना ये पड़ेगा भैया हम है तो तुम हो, है ना, अपन एक दूसरे से, हालत से हम है, हमसे वो है। ऐसा नहीं वो बोलता है नहीं तुम हमसे है, हमारा घर तुमसे चल रहा नहीं, तो हमारे वजह से भी तुम्हारा घर चल रहा है। इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए काम करो और सब मिल के रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। वो भी कैसे, अभी कुटुंब ऐप के थ्रू जोड़ो, अपने ग्रुप में ना जोड़कर भैया कुटुंब ऐप में जोड़ो। उससे क्या होता है, उसका पूरा वहाँ पे डाटा आ जाता है, उसका आधार कार्ड जुड़ जाता है, फ़ोन नंबर जुड़ जाता है, तो अपने पास डाटा रहेगा। कम से कम अगर हमने 1 लाख लोगों को जोड़ लिए ना, 10,000 लोगों को लेकर मोर्चा निकाल लिए, समझ जाना उस दिन अपन जीत जाएंगे, नहीं तो कुछ ही नहीं कर सकता। बोलते रहेंगे बाकी कुछ नहीं होगा, और हर आदमी परेशानी से रहेंगे। मैं इसी के साथ अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय साथी, जय साथी। आप सभी भाई तथा मंच पे उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने 2 शब्द आपके बीच में रह सकूं। और यहाँ पे जो हमारे आयोजक हैं आकाश देशबंताल, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज सभी को बिठा के आज 4थे वर्ष की हम एक सालगिरह मना रहे हैं, हमारे चौथे वर्ष का हम जन्मदिन मना रहे हैं हमारे संगठन का। और इस संगठन में आप सभी को संगठित करके एकजुट करके एक मार्गदर्शन मिला है, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आकाश जी का। एक बार जोरदार तालियां आकाश। और आकाश
निर्माता तथा उनके सदस्य जितने भी उपस्थित हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आज पूर्व नागपुर शाखा विदर्भ होटल कामगार संगठन के विदर्भ स्तर के ऊपर में पूर्व नागपुर कमेटी की एक नई कमेटी बिछाई गई है। कमेटी की जो दिशा दशा है वो कुछ इस प्रकार है। अध्यक्ष महोदय में एक बार आकाश देशभर जोरदार तालियां। उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किए गए गजानन देवतरे जी को एक बार जोरदार तालियां। सचिव पद के लिए राहुल रामटेके जी उन्होंने सह सचिव के लिए ऋषभ ढोके हैं, उनके लिए एक बार जोरदार। कोषाध्यक्ष साहब के लिए संदीप रांगाले जी है, उनके लिए एक बार जोरदार। कोषाध्यक्ष दुर्गेश परिमल जी है, उनके लिए एक बार जोरदार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमको 4 साल पूर्व हो चुके हैं। उनके साथ में आपके साथ जितने भी नए लोग हैं जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, एक बार ऐसा हाथ ऊपर करेंगे। कितने लोग हैं जो एक पहली बार इस मीटिंग में उपस्थित है? यहाँ नहीं, इससे पहले किसी भी कामगार संगठन की मीटिंग में आए हैं आप? इससे पहले नहीं। ये आज की आपकी पहली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है। देखिए, पहले तो मैं अपने संगठन का परिचय देना चाहूँगा कि हमारे संगठन किस लिए बना है। ये जो संगठन है ये मोरी में काम करने वाली बाई से लेके तो मैनेजर तक के जितने भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है उनके लिए है। अब उनके लिए क्या है? उनके लिए एक जीवन दान है, एक योजना है, एक सबसे बड़ी नीति ये है कि उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे कोई एक भी व्यक्ति जो बेरोजगार है ऐसा हाथ खड़ा करेगा? कोई एक व्यक्ति जो इस समय काम पर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप मुझे एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आपके पास जॉब नहीं है, अभी फिलहाल जॉबलेस है। जिसके पास जॉब नहीं है वो हाथ उठाओ। जिसके पास जॉब नहीं है, मतलब आज 25-30 लोगों में 2 ही लोग हैं। देखिए, हमारा दावा है अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो सबसे पहले ये दुविधा आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, ये दुविधा दूर हो जाएगी कि भैया आपको काम नहीं है। पहली बात तो काम रहता ही नहीं है, काम मिल जाता है। काबिलियत होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? काबिलियत होनी चाहिए। अपने अंदर वो काबिलियत रहेगी, काम अपने पास चल के आएगा। ठीक है, और पहली बात तो ये संगठन है और हम जो है हम लेबर नहीं है। क्या नहीं है? लेबर नहीं है। माइंड सेट पूरा क्लियर रखो। हम एक कार्यकर्ता है और हम कारागिर है। हम एक लेबर कोठे में नहीं आते। ठीक है, आज हम आप अगर काम कर रहे हैं तो 4 लोगों के घर में खुशी आती है, 4 लोगों के घर में पकवान जाता है, 4 लोग अच्छी बातें होते हैं। ठीक है, जो शेफ लोग हैं वो अच्छा खाना बनाते हैं, जो मैनेजर जो सर्विस डिपार्टमेंट में है वो अच्छा खाना परोसते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 2 लोगों की जो टीम है, खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले, इन दोनों को संगठित करने का एकमात्र उद्देश्य है हमारा कि भैया काम करो। जिस जगह काम करते हो, पहले तो अगर आप 10 लोगों के बीच में काम कर रहे हो, 20 लोगों के बीच में काम कर रहे हो, तो 20 लोग एकजुट होना चाहिए। कैसे होने चाहिए? एकजुट होना चाहिए, तभी हमारा काम आगे बढ़ सकता है। अगर मान लेते हैं कि अगर अभी हाल फिलहाल में हमने अपने बहुत सारे अपने 4 साल के वर्ष में हमने बहुत सारे कार्यकाल किए। हमने लोगों को उनका सैलरी निकाल के दिए। जो लोग किसी कारणवश दुर्घटना में ग्रस्त हो गए उनको हमने मालक से पैसे निकाल के दिए। जितने भी लोग आज सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही है कि हमारे संगठन के लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का मार्गदर्शन ये है कि आप सबसे पहले जुड़े और जुड़ने के साथ साथ में पहले जागरूक। आप क्यों आए हो यहाँ बैठने के लिए, पहले वो हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। उपस्थित क्यों है, हम इस वक्त यहाँ पे उपस्थित क्यों है, हमारे उद्देश्य क्या है, आगे वाला जो व्यक्ति बता रहा है वो किस विषय के ऊपर में बता रहे हैं। हमारे गुरुजी महादेव महोदय ने जैसे हमको बताया है कि हमको 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, 1.5 लाख लोगों को सिर्फ ESIC की सुविधा है, तो बाकी 3.5 लोग कौन है? 3.5 लाख जो लोग हैं वो कौन है? तो हम में से, आप में से कोई है ऐसा इसमें से? अभी देखिए, सिर्फ 2 लोग हैं जो बेरोजगार है, मतलब 30 लोग जो है वो रोजगार पे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ESIC लागू है? किसी को नहीं है। मतलब आप समझिए, हम 1.5 लाख लोगों में नहीं आते, समझ रहे? हम बाकी उन 3 लाख लोगों में आते हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है। क्या ऐसी सुविधा मिलती नहीं है? मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं है। और हमें पता नहीं है, इसलिए हमारा संगठन आप सभी को जागरूक करता है कि ऐसी जगह काम करो कि भैया जहाँ पे आपका ESIC, उसका PF, उसका क्लेमिंग हो,
किसी भी नए होटल में हम जब शुरुआत करते हैं तो पहले से ही रूल्स लागूरेशन करो कि भैया 12 घंटे की जगह हम 9 घंटे काम करेंगे, ऑफ लेंगे। ये सारी चीज़ों को जब हम ब्यौरा करेंगे तभी जाके हमारा काम आगे सक्सेसफुली बढ़ेगा। नहीं तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कर लो, कोई भी काम कर लो, उसमें आपको सहयोगी सफल नहीं बन पाओगे। और हमारे उद्देश्य आज ऐसा है कि आज जैसे हम 25-50 लोगों की एक टीम बनी हुई है, वैसे ही लाखों लोगों की जैसे जनसंख्या काम कर रही है, वैसे ही एक लाखों लोगों की टीम बनी। हम में से कोई एक आप जो हमारे से बीच में आएगा, देखिए ये मंच सभी के लिए, हम में से कोई आप जहाँ वहाँ बैठे हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं। ये मंच सभी के लिए है। हम आपको योगदान देना चाहते हैं, हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। जितने भी क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, आप आइए, अपने साथ जितने भी लोग हैं उनसे जुड़िए। जिस होटल में आप काम कर रहे हैं, अगर आप 10 लोगों का ग्रुप है तो 10 लोगों को बताइए कि भैया हम ये संगठन से जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए। जुड़ने से क्या फायदे होंगे वो तो जुड़ने के बाद ही पता चलेगा ना, ठीक है। और जैसे सर ने बताया है कि भैया पहले कुछ नहीं मिलता है, अरे सही बात है। जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा रोता है, तभी जाके माँ उसको दूध पिलाती है, ना तो दूध भी पिलानी नहीं है माँ। वैसे ही अगर आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को आपको बोलना पड़ेगा, आपको हमारे बीच में आपकी समस्या के सक्षम में रहना पड़ेगा। और पहली बात तो अगर हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको भी हमारे साथ उस समय खड़ा रहना पड़ेगा। नहीं मेरा काम है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, इन सभी को त्याग कर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मेरे से सर ने कहा है कि उनको एक किसी ने मार दिया, अभी यही शोभा करके एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब किसी को पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शोभा किचन के नाम से एक किचन है, ठीक है। वहाँ पे किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि हम पूछ ही नहीं सकते। लेकिन रात को 12 बजे मुझे ये मैसेज आया और मैं रात को 12, साढ़े 12 बजे वहाँ पहुँचा और रात भर उनकी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे ना। वो बेचारे देहाती आदमी है, आदिवासी देहाती आदमी, सिंगल बंदा, और उसके साथ में उसकी एक मिसेस थी और 2 बच्चे थे। वो बेचारा क्या करता था, थोड़ा सा पी करता, लेकिन उसको समझ थी कि भैया मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मुझे क्या बोलना है। लेकिन उसको कुछ भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, ना ही उसका केस किया गया, ना ही उसका कुछ, ना ही उसका मेडिकल करा गया। रात भर उसके साथ रह के मेडिकल कराया, उसके साथ साथ में हमने उसका मालक के ऊपर में केस फाइल किए। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमको भी रात भर में उन्होंने कहा है कि भैया लाख रुपए ले लो और बात को रफा दफा करो, लेकिन हमको नहीं करना था। देखो किसी ने हाथ उठाया, किसी ने कुछ किया, हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी कारण से अगर ऐसी विपदा आ गई, किसी भी कारण से अगर आ गई तो किसी और के ऊपर ना है। भैया हम 10 लोग काम करने वाले कर्मचारी हैं, एक होटल में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 ही लोग काम करेंगे, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। लेकिन अगर एक मालिक ने किसी एक व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा लिया तो बाकी 9 लोगों के ऊपर भी वो हाथ उठा सकता है, उसको गाली दे सकता है, उसको कुछ भी बोल सकता है। तो इस बात की बहुत तत्पर रहिए, एकजुट होकर रहिए। आप अलग अलग होटल में काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी को, चाहे सर्विस डिपार्टमेंट हो, चाहे अरे काम करते बीच में तो बहुत से तू मैं होती है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन काम के बाद, काम के पहले हम सब एक है, उनके बारे में ऐसा आश्वासन दीजिए। अगर आप जिस होटल में भी काम कर रहे हैं, आप उसके 10 कर्मचारी अगर आपसे परिचित है तो मतलब सभी का समय एक होगा आने का और जाने का। तो इतना ध्यान में रखें, अगर आप सब एक जैसे एकजुट होकर अगर काम कर रहे हैं तो कहीं भी किसी भी समय पे आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। खड़े नहीं रहेंगे, एक दूसरे की समस्याओं को नहीं समझेंगे। और जैसे हमारे गुरुजी ने मार्गदर्शन किया कि आने वाले समय में हमको एक नया मोर्चा निकालना है, वो इसलिए नहीं कि भैया आपको, हमको, हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये सारी फैसिलिटीज दी है। जितने भी लोग होटल पर्पस से काम चालू करते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि भैया मैंने 20 लोगों का एम्प्लॉयमेंट रखा है, तो पीएफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करने के बाद में उनको पीएफ और ईएसआईसी की फैसिलिटीज देना चाहिए। कुछ फैसिलिटीज अगर किसी एम्प्लॉय को मिल गई तो क्यों काम छोड़ेगा, वो क्यों दर बदर। मैं महाराष्ट्र मैं भी मैंने होटल में ही, मतलब मैंने भी कब स्टार्ट किया अपने बता देता हूँ। मैं भी रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ, जॉब करते फिर खुद का रेस्टोरेंट मिला। खुद का रेस्टोरेंट होने के बाद मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे पास नॉर्थ नागपुर की जिम्मेदारी है। मेरे साथ अपने सिर्फ अपना काम का, अपनी संगठन छोड़ के, अपने होटल लाइन का छोड़ के, बाकी मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स की कुछ सैलरी फंसी, बहुत सारे मजदूरों की सैलरी फंसी, वहाँ पे मैंने निकाल के दिया अपने लेवल पर निकाला।
और चलो अभी योगेश जी ने बोले अपने संगठन में अपने को काम करना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है जब अपन ये कभी संगठन में काम करते हैं। बहुत सारी बार होता है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले रिपोर्ट लेने के लिए करते हैं, कभी एक पॉलिटिकल प्रेशर कभी गया जो काम आधे घंटे 1 घंटे में उन्होंने 5 मिनट पहले करना चाहिए और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का अस्तित्व प्राप्त होता है। जब अधिकारी के सामने बैठे हो, लेबर ऑफिसर क्यों ना, पुलिस स्टेशन क्यों ना, अधिकारी को डरा था कि कुछ उठा के मार फेंक के मारेंगे, अस्तित्व कायम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो सभी का इसी से होटल मैनेजमेंट हुआ है नहीं, टोटल मैनेजमेंट मतलब लेकिन जिसका नहीं हुआ है, कभी उसने सोचा था मैं तो शेफ बनेगा, मेरा करियर होटल इंडस्ट्री से रहेगा, किसने सोचा था? नहीं। अपन बेरोजगार, अपने को कुछ काम ही नहीं, अपन कभी कहेंगे पहले मजदूरों में गए होंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन में गए होंगे, कभी कुछ में गए होंगे, अपने को अच्छा नहीं लगा। पहली बात अपन बाहर से आए हुए, गाँव खेड़े से अपन जब आए, सबके व्यवस्था होती थी क्या खाना रहना था। अपन ने सोचे कि नहीं यार बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है कि अपन कोई रेस्टोरेंट में काम करें। रेस्टोरेंट में काम करने का कैसा होता था कि खाने का टेंशन खत्म किया, बाहर से अपन आए, अच्छी चीज बहुत सारे लोगों को हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। फ्यूचर रहना खाना होता था, इस हिसाब से अपन ने काम किया है। लेकिन आज ये कंडीशन हो चुकी है कि इसके लिए कोर्सेज निकले हुए होटल मैनेजमेंट, जो पहले के जो था मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन उस समय पे होटल में जो काम करते जो मोरी में काम करता था वही धीरे धीरे स्टेप वाइज सेफ बनता था। यही बहुत कभी अपना संगठन नागपुर संगठन एक कामगार होटल संगठन से जुड़ा हुआ है, एक दिन के लिए पूरा होटल बंद इंडस्ट्री को गिरा सकते हैं। अपन ये ताकत अपने पास है। कभी पूरे मजदूर अपन जुड़ गए, कभी कोई अपने साथी के साथ कभी कुछ गलत होता है, कभी होटल उसका बड़ी रेडिएशन ब्लू में भी कभी क्यों ना हो, कभी कुछ गलत हुआ, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अपन संगठित है तो पूरा अपने जुड़े हुए हैं, तो पूरी होटल इंडस्ट्री बेकार हो सकती है। सब स्ट्राइक अपन एक साथ कर लिए, सभी होटल के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट से लेके बड़े होटल तक लोगों को संगठित होना जरूरी है। मेरा बोलने का मतलब ये है, कभी अपन संगठित है तो अपन एक ही दिन के लिए अपने कोई स्ट्राइक किए, पूरी होटल इंडस्ट्री के मालिक अपने पास हाथ पैर जोड़ के आएंगे, भैया प्लीज़ अनशन में मत बैठो। कभी एक हफ्ते के लिए अपन अनशन बैठे तो साला अपन लोग भूखमरी से फैल जाएंगे। जो रेस्टोरेंट में रुके हुए लोग हैं, होटल में खाना है, तो ये बहुत अलग बात है। संगठित होना अपने को जरूरी है। बाकी सबका उन्होंने बताया, मालक लोग किसी को मार देना, किसी को ज़बरदस्ती भी निकालना, ये चीज़ें होती है कि चलो बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा है कि 15 दिन किसी से काम करा लेना, बाद में 15 दिन उसको सैलरी नहीं देता, दूसरा फिर वापस सेफ आ गया। नहीं सर, पहले क्या है, हाँ, सेफ लोग एक साथ जुड़ गए। कभी अपनी संगठना उसका काम कर, संगठना क्या किस लिए बनी है, अपने पास कभी सेफ लोगों कभी सेफ लोगों की टीम से लेके मोरी तक एक संगठित है। आज 5 लाख लोग कर्मचारी कभी संगठित है, 5 लाख कभी अनशन में बैठ गए तो मालक की क्या जिम्मेदारी है? मालक खुद आपके हाथ पर जोड़ेगा, मालक आपके खुद हाथ पर जोड़ेगा, हाथ जोड़ो। इसलिए संगठित होना जरूरी है। अपन संगठित नहीं है ना, ये जो मालक की लायकी है क्या? आज मेरे भी रेस्टोरेंट है, कभी वो लोग नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रहूँगा, मेरे को जाके काम करना पड़ेगा अभी। हाँ, आज संगठित नहीं है ना, हमें छोड़ के चले गए, वहाँ क्या होता, अपने को दूसरा चल जाता। मगर संगठित रहेंगे, कभी संगठन दूसरा जाएगा ही नहीं ना वहाँ पे, कभी एक साथ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सभी लोगों, नागपुर यूनिट है तो नागपुर विदर्भ लेवल पे अपन विदर्भ के संगठित होना बहुत जरूरी है। कम से कम 50% लोग है ना, अभी से कोशिश करें ना, आने वाले 5 साल में संगठित नहीं हो सकते क्या? हो सकते, लेकिन संगठित होंगे तो मालक को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मालक की दादागिरी नहीं चलेगी उस समय, वो खुद ही डर के रहेगा। एक मैनेजर इसको कोई नॉलेज नहीं, पढ़ा लिखा है। चलो मैं बताता हूँ, एक अपन होटल लाइन की है। होटल लाइन में कभी मैनेजर और सेफ, कभी दोनों का झगड़ा हुआ, मालक किसको निकालेगा?
सेफ को निकालने की ताकत नहीं है उसकी। तो सेफ की मालक मतलब बोलने का मतलब ये है कि मालक सेफ की रिस्पेक्ट कर रहा है यानी वो एक दो जगह नहीं कर रहा हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मालक और मैनेजर का झगड़ा हुआ दोनों में, लेकिन वो बोलेंगे दोनों में से एक ही काम पे रखना है, तो मालक को गांड पे लात मार के भगा सकता है। सेफ को इसलिए नहीं भगा सकता कि उसकी रोजी रोटी उसका बिना सेफ के उसका रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। दूसरा सेफ आया, टेस्ट नहीं दिया तो क्या होगा? अपने आप को उस लायक बनाओ, लेकिन आप लोग अपने आप को ऐसा बनाओ उस लायक अपने कोई खाली नहीं रहेगा। अगर आपको क्वालिटी है, क्वालिटी तो आपको वो मना नहीं करेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर साथ में जुड़ के रहेंगे ना, आज लोग 25,000 की तरह से मैं उसको 35 से 40,000 दिलाऊंगा। अपने को बढ़ाने का काम करना है। अपन संगठन में जुड़ गए तो क्या हुआ? बाकी को भी जुड़ाना पड़ेगा ना। बाकी को जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना। तो अपन ने ये करना चाहिए कि अपन को संगठन में जोड़ना कैसे, अपने संगठन को बढ़ाना कैसे, इसकी जिम्मेदारी अपनी है। तो ये सब चीज़ों को आगे ध्यान रखेंगे। यही दो सब करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।